हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मतलब में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये सीरीज का नाम है परफेक्ट वर्ल्ड और एपिसोड 170 है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एलेक्स, डेविड और जेस यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि सभी लोग का स्प्लिट होते हैं और एक एक करके उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए अकेले अकेले निकलने लगते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलिक्स होता है जिसे आप नेक्स्ट एरिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए वो उस एरिया के डेप्थ में जाने की सोचता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डाओ, ईचैन, शॉपकीपर जैसे लोग थे और कुछ और भी कल्टिवेटर थे जो ड्रैगन के पेट में फंसे हुए होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स को जो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग उस जगह से बाहर निकलने के बाद एक केव में पहुंच जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगले एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन फ्री है गाइस। और तब तक आप जाकर बाकी के सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं guys। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग उसके बाद एक केव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कल्टिवेटर्स यहाँ पर लोटस के बीचों बीच कल्टीवेट करने के लिए बैठे हुए होते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी बढ़ा सके। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि शॉपकीपर को जो बोलता है कि मेरे से और नहीं चला जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसी वजह से वो नहीं चल पा रहा होता है और बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर एलेक्स बोलता है यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और अगर तुम यहाँ पर पीछे छूट गए तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी कल्टिवेटर्स उस लोटस के बीचों बीच बैठकर कल्टिवेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर शॉपकीपर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो कल्टिवेटर्स जो यहाँ पर लोटस के बीचों बीच बैठे हुए थे, वो बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे क्योंकि वो लोग उस डोर ऑफ डेथ के थ्रू आए थे और जिसके अंदर से आना एक बहुत बड़े कल्टिवेटर के लेवल का होना चाहिए। इधर वो एंशियंट लेवल का होगा या फिर कोई हाई लेवल का होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो कल्टिवेट करने के लिए बैठे होते हैं वो दूसरे रास्ते से यहाँ पर आए होते हैं। और ये सब उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि शॉपकीपर को जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डावर इचान भी इन लोगों को देख रहा होता है। और यहाँ पर उनको उसके उन लोगों को देखने के बाद एलेक्स बोलता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर प्रेशर फील हो रहा है तो तुम लोग जाकर उस लोटस के ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा है, इनके ऊपर कोई भी प्रेशर मेरे को नहीं लगता इनके ऊपर कोई भी प्रेशर है क्योंकि ये लोग लोटस के ऊपर बैठे हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग जाकर उस लोटस के ऊपर बैठ जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि एलेक्स को उस डोर की तरफ कुछ हलचल और अजीब सा लग रहा था, इस वजह से एलेक्स उस डोर की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसको जो एक बंदे को देखता है वो अपना खून उस लोटस के ऊपर डालता है और बोलता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है इसके ऊपर ब्लड डालने की वजह से बहुत सारी टेक्निक्स उसको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर उसे जेस पूछता है कि तुम्हें कितनी सारी टेक्निक्स पता चल जाएगी एक ब्लड ड्रॉप डालने के बाद। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि एक ड्रॉप डालने के बाद मुझे सिर्फ एक टेक्निक है, एक वर्ड पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है कि जी इसके अगर तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी का खून डालने के बावजूद भी वो टेक्निक ठीक से पता नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि उसे देखने के बाद बाकी के जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी वैसा ही करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पर ईचन उसे अपना ब्लड डालता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग वैसे ही कर रहे होते हैं उनको देखकर। फिर ईशा ने ये देखकर बोलता है कि ये तो पक्का बेवकूफी है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं एलेक्स को जो उस डोर के पास आ गया था और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन भी गिरे हुए थे। और ये सब देखने के बाद एलेक्स सोच में पड़ जाता है कि ये लोग आखिर कैसे मरे होंगे और ये लोग उस दरवाजे के पीछे क्यों नहीं जा रहे और यहाँ पर बैठकर लोटस के ऊपर बैठकर कल्टिवेट क्यों कर रहे हैं। एलेक्स यहाँ पर सोचता है कि अगर मैंने शील्ड को ब्रेक करके मैं उस दरवाजे के उस तरफ गया और अगर वहां पर प्रेशर ज्यादा हुआ तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और यहाँ पर बोलता है कि यंग लेवल के कल्टिवेटर्स आसानी से यहाँ पर मारे जा सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ एशियन लेवल के कल्टिवेटर से जा सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि एलेक्स इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि एलेक्स उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हो, अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारे कल्टिवेटर्स का वेट करें ताकि हम लोग मिलकर इस शील्ड को तोड़ सके। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स उसी के बारे में सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर एक मोटा सा बंदा बैठा होता है। वो बोलता है कि हम लोग अब तो 21 हो चुके हैं, इस वजह से हम लोग अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेट करके उस दरवाजे पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस दरवाजे की शील्ड नहीं टूट रही होती है, इसी वजह से एक बंदा बोलता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, पर तभी वहां पर एक ड्रैगन गर्ल आती है और बोलती है कि तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं। और ये ड्रैगन गर्ल एंशियंट लेवल की होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, इस वजह से वो भी उस दरवाजे पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है, उसमें से एक छेद बन जाता है जिसकी वजह से सभी लोग उस छेद के थ्रू उसके अंदर खींचे जाते हैं।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स देखकर हैरान हो जाता है कि वो जगह चूहों से भरी हुई होती है और वहां पर बहुत सारा गोल्ड और ट्रेजर होता है और यहाँ पर प्रेशर भी नहीं होता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को पता चल गया था अब ये लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और सभी लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं ताकि यहाँ पर ट्रेजर हंट कर सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स भी ट्रेजर को देखने लगता है, उसे वहां पर एक पोटली दिखाई देती है। पर जैसे उसे उठाने वाला होता है, दो कल्टिवेटर्स आकर उसके उस पोटली वाले ट्रेजर को लेने के लिए झगड़ने लगते हैं। और जिसकी वजह से हम जैसे कि एक बंदा उस ट्रेजर को उठाने वाला होता है पर उसके हाथ से वो गायब हो जाता है और बाकी लोगों को लगता है कि उसने छुपा दिया रहेगा, इस वजह से वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं उसी के साथ। और यहाँ पर एलेक्स बोलता है कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ने दो, मैं और ट्रेजर ढूंढ लूंगा। और तभी उसे एक स्नेल टाइप का, शंख टाइप का एक ट्रेजर दिखाई देता है जिसको उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि जैसे वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ जाता है तो वहां पर कुछ कल्टिवेटर्स आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों से ट्रेजर हासिल करने के लिए वो मोटा वाला कल्टिवेटर आकर उन पर हमला कर देता है और वो ट्रेजर उठाने वाला होता है कि तभी वहां पर हम देखते हैं कि एलेक्स आता है और एलेक्स अपने रे इनकारनेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर उस बंदे को पता चल गया था कि एलेक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से वो उस ट्रेजर को ना लेते हुए उस फॉर्मेशन से अपने आप को बाहर निकाल देता है। जैसे एलेक्स उसे उस ट्रेजर को उठाने वाला होता है तभी ड्रैगन गर्ल उस पर हमला कर देती है। और यहाँ पर ड्रैगन गर्ल और एलेक्स को देखकर वो मोटा बंदा समझ जाता है वो इनका सामना नहीं कर सकती, इस वजह से वो वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर वो दोनों स्ट्रेजर के लिए लड़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलेक्स अपना स्पीयर निकालकर उस ड्रैगन गर्ल पर हमला कर देता है, वो अपने आइस टेक्निक के मदद से उस पर हमला कर देती है। और यहाँ पर एलेक्स अपने स्पीयर की मदद से उस आइस अटैक को रोक देता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों उस ट्रेजर को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से जाते हैं, पर तभी हम देख सकते हैं कि उन लोगों के छूने से पहले वो ट्रेजर गायब हो जाता है। और यहाँ पर ड्रैगन गर्ल को लगता है कि एलेक्स ने कुछ किया है और एलेक्स को ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये ट्रेजर हम वो लोग उठाने से पहले ही गायब हो जाते हैं और वो लोग उसी से बारे में बात कर रहे होते हैं। पर ड्रैगन गर्ल को उस पर यकीन नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग ट्रेजर पकड़ने के लिए झगड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर तीन लोग आते हैं और उनको लगता है कि वो ड्रैगन गर्ल ने वो ट्रेजर लिया है, इसी वजह से उस ड्रैगन गर्ल पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर ड्रैगन गर्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। पर हमें लगता है कि जैसे ही वो ड्रैगन गर्ल उस बंदे पर हमला करती है उसके साथी आकर उसको सपोर्ट करने लगते हैं और ड्रैगन गर्ल पर भारी पड़ जाते हैं। और यहाँ पर एलेक्स को एक डिवाइन मेडिसिन प्लांट दिखाई देता है जिसे पकड़ने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो ड्रैगन गर्ल उस बंदे के साथ लड़ रही होती है और वो बंदे आकर उससे अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन गर्ल उड़कर गिरने वाली होती है, पर वो यहाँ पर एलेक्स की तरफ आती है और एलेक्स उसे गिरने से रोकने के लिए उसे अपने स्पेल से रोक देता है। पर उस अचानक से एलेक्स का हाथ उसके बम पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि सॉरी, मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया। पर वो लड़की को यकीन नहीं होता, वो बोलती है कि तुमने पता नहीं कहा कितनी देर से मुझे यहाँ पर टच करने के बारे में सोच रहे होंगे। और यहाँ पर एलेक्स बोलता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और मैं मेरे बारे में तुम्हें ऐसी छवि मत बनाओ और मेरे साथ कोई भी दुश्मनी मत रखना। फिर यहाँ पर वो लड़की वो उस पर यकीन नहीं कर रही होती है और यहाँ पर एलेक्स को गुस्सा आता है और एलेक्स बोलता है कि ये तो स्ट्रांग थी और ये मोटी लड़की और ये मोटी भी थी और स्ट्रांग भी थी, इसी वजह से वो अपने को रोक लेती और बचा भी लेती, मैंने उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। और जैसे ही वो ये बोलता है कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैगन गर्ल किसी के भी थॉट्स पढ़ सकती है, इसी वजह से वो उसके थॉट पढ़ लेती है। और वो बोलती है कि तूने मुझे मोटी कहा, तुम्हारे हिम्मत कैसी हुई। और ये एलेक्स बोलता है मैंने तुम्हें सिर्फ मोटी नहीं कहा, मैंने तुझे स्ट्रांग भी बोला था, तुमने इसी के ऊपर ध्यान क्यों दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बोलता है कि ये तो थोड़ी पागल टाइप की लड़की है। और ये सुनने के बाद ड्रैगन लड़की को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका थॉट पढ़ लेती है, उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तभी वो जो लोगों ने यहाँ पर ड्रैगन गर्ल को फेंक के उस एलेक्स की तरफ फेंका था, वो लोग उस पर हमला करने के लिए आते हैं, पर वो अपने वटा अटैक की मदद से उन लोगों को या वहीं पर ढेर कर देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एलेक्स के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एलेक्स ने उसे सरफिरी कहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपना अटैक तैयार करके एलेक्स के ऊपर हमला करने वाली थी कि एलेक्स उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक हम देख सकते हैं कि एलेक्स छोटा हो जाता है और उसे लगता है कि उस ड्रैगन गर्ल ने मोटा होने का कोई स्पेल यूज किया है। पर वो देखते हैं तो यहाँ पर एलेक्स को फिर उसके बाद यकीन हो जाता है कि वो छोटा हो गया है। और अचानक हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके छोटे हो जाते हैं और ड्रैगन गर्ल भी छोटी हो जाती है। और यहाँ पर वो सभी जो चूहे थे वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन लोगों को अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है और चूहे कुछ कल्टिवेटर्स को मार भी देते हैं। और एलेक्स अपने आप को बचा लेता है और वो जो लाइटनिंग स्पीड से जब भाग रहा होता है तो अपने साथ उस ड्रैगन गिल को भी बचा लेता है। और ड्रैगन गिल को यहाँ पर ट्री पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उस डोर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के स्टोन वाले उस ट्रेजर को कुछ गड़बड़ लगती है, उससे बोलता है, वो रोकने को लिए बोल देता है। पर तभी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो उस
डोर की तरफ जा रहे होते हैं, वो अचानक से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर हमला हो जाता है और उनका सारा का सारा ब्लड उस फॉर्मेशन में चला जाता है। इसी वजह से वो एलेक्स और बाकी के सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं, और उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से वहां पर स्लैशिंग अटैक्स उनके ऊपर होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी अपने फर्नेस को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एलेक्स अपने आप को ड्रैगन को बचा लेता है, और यहाँ पर हम जैसे कि सभी लोग मुसीबत में पड़ चुके थे, और सभी जो भी लोग मारे जा रहे थे उनका खून उस फॉर्मेशन में जा रहा होता है। तभी एलेक्स अपने पत्थर वाले उस ट्रेजर को लेकर जोर से उस बाजू में लगी हुई दीवार पर मार देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर उस दीवार में हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग, ये जो ईशान और बाकी के लोग होते हैं, वो वहीं पर लोटस पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर डाव का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर कोई भी टेक्निक नहीं मिली थी नई ट्रेजर। और यहाँ पर ईशान बोलता है कि लॉर्ड डाव उनके लिए जरूर कोई ट्रेजर ले आएंगे, और तभी हम देख सकते हैं कि वो दीवार टूट जाता है, सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। पर जो एक्टिवेट जो टेक्निक वहां पर एक्टिवेट हुई थी, उसकी वजह से वो स्लैशिंग अटैक यहाँ पर इनके ऊपर बाहर होने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग भागने लगते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर लोटस के ऊपर अपना ब्लड डाला था, वो वहीं पर चिपक गए थे और नहीं भागे पा रहे थे, इस वजह से वो लोग मारे जाते हैं। ये फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स अपना ट्रेजर निकाल देता है, जो गोल्डन फर्नेस, और डाव ईशान और शॉपकीपर को उसके अंदर बैठने को बोलता है, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। और वो लोग तेजी से यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर वो मोटा बंदा बोलता है कि मेरे पास एक कंपास है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ, बस मुझे बचाना होगा। और वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग अटैक करके उस शील्ड को तोड़ने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको एक अगला एपिसोड देखना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आज जाकर हमारे बाकी की सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं guys।